So last time we had the discussion about the public administration as an activity. So today we are going to discuss about the public administration as a subject. See, though two things. There are two questions arises here, or two questions are there. Okay. One is why public administration came into existence. Second is when public administration came into existence. ठीक है. तो when तो सबको पता है 1887. ठीक. Question is that why public administration came into existence. Okay, so there are number of subjects like sociology, history, geography, political science, but why the question with the public administration only, कि public administration के साथ ही ऐसा question क्यों है कि भैया why public administration came into existence. Simply अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो why any subject came into existence, why public or any subject deals with, और बाय द वे वाई देर इज एनी सब्जेक्ट क्यों है. तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि अ सब्जेक्ट सिंपली टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी. एंड इस समझने से क्या होगा, अंडरस्टैंड द ह्यूमन लाइफ एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द सोसाइटी एंड टू मेक द ह्यूमन लाइफ बेटर. यही हो सकता है ना. एंड ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड वी कैन से यू कैन से दैट कि मेन पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट इज टू मेक द सोसाइटी बेटर. मेक द ह्यूमन सोसाइटी मीन्स आदमी से रिलेटेड हो गया. ठीक है ना. तो अब टेक द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजी समझो. वाई वी आर स्टडिंग द बायोलॉजी, we are studying the biology to understand the biological system and to make the health better. Why public physics, to understand the matter. Why psychology, to understand the individual behavior. Why the sociology, to understand the society itself. सबका पर्पस क्या है. हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का पर्पस है टू अंडरस्टैंड, वी आर स्टडिंग द पास्ट टू मेक आवर प्रेजेंट बेटर. ठीक है ना. तो मेन पर्पस ऑफ द एनी सब्जेक्ट टू मेक द ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में, टू मेक द सोसाइटी बेटर, मेक द ह्यूमन लाइफ बेटर बाय स्टडिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है. सो वाई अब आते हैं कि वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाट द सब्जेक्ट डील्स विथ, किसके साथ डील करता है. ठीक है ना. तो इसके लिए हमें पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पहले ही बात किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वी आर डीलिंग विद द स्टेट्स. स्टेट से डील करते हैं ना. गवर्नमेंट मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यही है. तो इसका मतलब स्टेट से है. तो पहले बस स्टेट को ही समझ लेते हैं कि स्टेट है क्या और वाई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो वन थिंग, स्टेट है क्या. सी, स्टेट इज ए, वी कैन से दैट स्टेट इज ए ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. बिना ऑर्गेनाइजेशन के तो हो ही नहीं सकता. ऑर्गेनाइज्ड है. स्टेट इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. स्टेट हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसे कर सकते हैं इसको. स्टेट हैज़ ए ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड वी कैन से दैट कि स्टेट हैज़ ए लीगल सिस्टम. स्टेट हैज़ ए लीगल सिस्टम टू रन और टू रेगुलेट द सोसाइटी. यही हो सकता है ना. स्टेट हैज़ ए लीगल सिस्टम टू रेगुलेट द सोसाइटी and in fact it has some positive and negative functions. We can see the positive functions में क्या कर सकते हैं. It has the positive, state has the positive functions like to welfareism, welfare of the people, है ना, and provide the welfare security of the people. Negative में क्या हो सकता है. Negative aspect और negative functions में protect the territory from invasion, आक्रमण से रोकना. ठीक है ना. सो ये सब ज़्यादा कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं, बट वी अंडरस्टैंड द थिंग्स कि स्टेट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, हैज़ ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड हैज़, स्टेट के पास हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक. क्या क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं. वन इज, किसी भी स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन को होने के लिए क्या चाहिए. सबसे पहला एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टेरिटरी का होना चाहिए. प्लेस, पर्सन, ठीक है, प्रोसेस, थिंग्स, वॉट एवर. तो उसके लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए था, स्पेस. तो यहाँ पे हम टेरिटरी की बात करेंगे. सेकेंड थिंग क्या है, जब जगह होगा, स्पेस होगा, तो लोग का होना जरूरी है. उसके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता.
तो यहाँ पे तो स्टेट चलाने की बात हो रही है, तो सिटीजनशिप, शिप, ठीक। नेक्स्ट इज, कोई तो हेड होगा इसका, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। एंड फोर्थ, किसी भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन को जब तक कि फ्रीडम नहीं देंगे तब तक वो स्मूथली रन नहीं करेगा। तो सो यहाँ पे तो स्टेट है, पीपल है, तो सॉवरेनिटी की जरूरत होती है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है आज़ादी, इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सब तरह से हम समझेंगे इसको, हम जब फंडामेंटल राइट्स और पेपर 2 पढ़ेंगे उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, सिटीजनशिप और टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेट हैज द 4 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। बट यहाँ पे फिर अगेन देयर इज ए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि वाई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, स्टेट भी क्यों आया, ठीक। तो इट्स नॉट ए ग्रेजुअल सडन फिनोमेना, एक दिन में तो बना नहीं होगा। ये सडन तो अपियर हुआ नहीं स्टेट, इस ये क्या हुआ, ग्रेजुअली हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा, धीरे धीरे। सो नंबर ऑफ theorists, there are number of school of thoughts who give the different theory about the origin of a state. One point यहाँ पे नोट करने का है, क्या है कि स्टेट सडन अपियर नहीं हुआ, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन सोसाइटी और पीपल स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब जब से सोसाइटी आया है तब से एडमिनिस्ट्रेशन है, बट स्टेट इज अ मॉडर्न फिनोमेना, ठीक है, नई उपज है, पुरानी नहीं है, ठीक। तो देर आर 4 और 5 थ्योरीज, ट्राई टू डिफाइन, और उसने बताया है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है। उसमें से कुछ है, वन है हिस्टोरिकल और कहेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी, थ्योरी related to origin of state. Second is force theory. Third is divine theory, divine origin theory, ठीक है। फोर्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फिफ्थ वन इज, इनको लिखना जरूरी था इसलिए लिख दिया है, मार्क्सिस्ट थ्योरी। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डेप्थ के लिए सोशोलॉजिस्ट लोग हैं यहाँ पे, सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल है। वी आर जस्ट हेयर टू टेक द सम आइडियाज अबाउट द स्टेट, कि स्टेट का ऑरिजिन क्यों हुआ, उस पर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, ठीक है ना। तो विल अंडरस्टैंड वन बाय वन फ्रॉम एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कर सकता है, सी एवोल्यूशनरी थ्योरी कैसे इवॉल्व हुआ, यही कहेगा ना, इवॉल्व कैसे हुआ। तो we'll start with the next one. First, evolutionary theory. See, when people start living human being started lived in a small families. पहले जब आया होगा, 2 लोग आए होंगे, एडम एंड हवा, से लो एडम एंड एव कर लो या जो भी कर लो, रिलीजियस बुक में जो था, तो वहाँ से फैमिलीज बना होगा, फैमिली, ठीक, स्मॉल फैमिलीज होंगे, है ना, स्मॉल फैमिलीज वी कैन से। यहाँ से क्या हुआ होगा, क्लान्स आएंगे। ये होता क्या है,
social group number of families belong to the same group, same family, number of people ग्रुप बिलोंग टू द सेम फैमिली, मतलब किसी ना किसी दादा पोता चाचा मामा इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, सेम ओरिजिन है, ठीक है। तो सेम ग्रुप है, सेम फैमिली मेंबर है। उसके बाद आता है यहाँ से ट्राइब्स। यहाँ से स्मॉल फैमिली था, जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो क्लान आएंगे, क्लैन से फिर ट्राइब आ जाएगा। अभी ट्राइबल की बात करते हैं। ट्राइब होते क्या है? एक्चुअली में ट्राइब से इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। बट वन मोर क्वालिटी क्या है, अगर जनरली हम लोग कहते हैं ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज क्या होता है? ट्राइबल मीन्स दे आर से अ ग्रुप ऑफ, अ ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप that shares the common language, culture, custom, belief, ठीक है, and often organized around kinship, ठीक है, and share some common geographical boundaries, ठीक है। कॉमन, इनका मेन क्रक्स क्या है इसका ट्राइब होने के लिए, कि दे आर शेयरिंग सम कॉमन बिलीफ, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन कॉमन होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसी का एक्सटेंशन है अभी, ठीक। तो इस फैमिली से क्लैन से ट्राइब्स है। अब ये ट्राइबल्स जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? बहुत लोग हो गए, पॉपुलेशन बढ़ा, तो यहाँ पे विलेजेस आ जाएंगे, है इसी का एक्सटेंशन ये विलेज। अब जब नंबर ऑफ विलेजेस आ जाएंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए, तो इसको आता है चीफडम, ठीक। एंड फिर अगेन डेवलप होता है टाइम के साथ किंगडम, एंड स्टेट इज द मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट होता है, स्टेट, ठीक। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन चीफडम्स एंड किंगडम? डेफिनेटली। क्या डिफरेंस हो सकता है भैया? ये लेस फॉर्मल है, ये मोर फॉर्मल है। ये मोर कम्प्लेक्सिटी को डील करता है, लेस कम्प्लेक्सिटी को डील कर सकता है। मतलब है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी थिंग्स ऑल्सो डेवलप्ड, ठीक है। कैसे डेवलप हुआ? चेंज हुआ, चेंज्ड। यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, दे वर मोस्टली डिपेंड ऑन क्या था? गिफ्ट पे। यहाँ पे फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम था। ये सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने आइडिया दे दिया कि क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे सिस्टम डेवलप हुआ, तो फैक्टर्स लाइक किनशिप हो गया, रिलीजन, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ये है दैट फाइनली और फोर्स, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, फोर्स दैट फाइनली गिव द राइज ऑफ और स्टार्ट ऑफ द और क्रिएटेड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और इसका बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एंशियंट टाइम में एंशियंट स्टेट लाइक मेसोपोटामिया, और यू कैन टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया आल्सो ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। ट्राइबल ग्रुप, इंडिया कहाँ से आया है? अगर कहा जाता है भारत, तो आर्यंस जो भी है ट्राइबल्स, ठीक है। तो इंडिया इमर्ज फ्रॉम द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ठीक। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, हम ले लेते हैं फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी है ना। फोर्स थ्योरी एक्चुअली क्या कहा गया कि एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ, स्टेट इज क्रिएटेड बाय द रिजल्ट ऑफ क्या? बॉर्न आउट ऑफ कंक्वेस्ट और सब्जुगेशन। मतलब क्या है कि डोमिनेंट क्लास ने कहीं किसी ने जंग जीत लिया, दबा दिया डोमिनेंट क्लासेस, a strong group imposed their will on the weak one and political authority developed, ठीक है ना। जब अब ठीक, मतलब ये तो हमेशा होता रहा है कि जो कहते हैं ना बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ताकतवर लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति को छोटे कमजोर लोगों पे इम्पोज किया, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी डेवलप फ्रॉम दिस डोमिनेशन। इस डोमिनेशन से एक पॉलिटिकल
अथॉरिटी डेवलप हुआ। इसका बेस्ट एग्जांपल हम रोमन एम्पायर कर सकते हैं, मंगोल रूल कर सकते हैं, सेम टाइम जो दूसरा एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कर सकते हैं। इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द डोमिनेशन। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इनिशियल स्टेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, इनिशियल स्टेज पे हम स्टेट्स जो इस्टेब्लिश बाय द इंडियन सॉरी बाय द आर्यंस इटसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट है थर्ड, तीसरा डिवाइन। सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी क्या है? ये वेरी सिंपल थ्योरी। डिवाइन है, गॉड से, खुदा, यहाँ पे सब कुछ खुदा है, भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे कहा गया रूलर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड एंड गॉड क्रिएटेड द स्टेट। ठीक है, मतलब स्टेट इज क्रिएटेड बाय द गॉड। जहाँ खुदा ने ही सब कुछ किया है तो वहाँ पे तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते हो। ठीक, यहाँ पे से व्हाट हैपेंड हियर, एज per this theory, state is created by the god and the ruler is the representative of the god. Once the ruler is the representative of the god means ruler has the final authority, absolute authority or legitimate religious or getting the got the religious legitimacy. Nobody has the power to challenge this authority. Okay, suppose you are challenging means you are challenging the god. ठीक, ऐसा कब होता था? इसका एग्जाम्पल है फरास इन इजिप्ट। ठीक है, और यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया हर जगह खड़ा है। इंडिया का ले सकते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया को ले सकते हैं, इजिप्ट को ले सकते हैं, और यू कैन टेक द एग्जाम्पल यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन मोनार्कीज। ठीक, तो दिस तरह तो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी हो गया। ये क्या है? स्टेट के ऑरिजिन के नए डिफरेंट कंसेप्ट हैं, अपनी तरफ से आइडियाज़ दिए गए हैं, उसमें से डिवाइन थ्योरी आ गया आपका। दूसरा क्या था? इवोल्यूशनरी थ्योरी आ गया। तीसरा फोर्थ थ्योरी हो गया। फोर्थ और मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फोर्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये क्या कहेगा? टू अवॉइड क्योज, जहां पे लोग होंगे वहां झगड़े, झंझट, पैसे, फसाद सब कुछ होगा। तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए लोग आपस में जुड़े, एक मीटिंग किया, ऑर्गेनाइज किया, और लोगों ने अपनी सभी चीज़ों को एक अथॉरिटी डेवलप किया। इसलिए ये आदमी हमारे बिहाफ पे काम करेगा, और यहाँ पे आदमी नहीं था। देन यहाँ पे क्या हुआ कि टू अवॉइड क्योस, इनसिक्योरिटी और कन्फ्लिक्ट, पीपल मेड ए कॉन्ट्रैक्ट एमंग देमसेल्फ टू फॉर्म ए अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आया बात को? तो इसमें क्या हुआ? ये किसने थ्योरी दिया है? इसने ये थ्योरी दिया गया है, तीन लोग हैं उसमें, हॉब्स है, लॉकी है, अब इसको लॉक कहो, लॉकी कहो, लॉके कहो, ठीक है, एंड जेन ठीक है, इन तीनों ने मिलकर दिया है। ठीक, इसमें से अगर सेपरेटली कहे तो हॉब्स ने कहा है कि पीपल सरेंडर ऑल द अथॉरिटी, ऑल द राइट्स टू द सॉवरेनिटी। इसके हिसाब से सॉवरेनिटी को एब्सोल्यूट सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ठीक, लेकिन ये कहता है कि पीपल सरेंडर मोस्ट ऑफ द राइट्स बट इंटैक्ट रखा है, बचा के रखा कौन सा? नेचुरल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन क्या कहते हैं? स्टेट क्रिएटेड ऑन द बिल ऑफ जनरल बिल ऑफ द पीपल। ठीक, ये हो गया। तो ये हमने किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और ये सबसे बेस्ट थ्योरी माना गया, एक्सेप्टेबल थ्योरी है। और लेकिन एक लास्ट थ्योरी की बात करते थे, मार्क्सिस्ट की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी फिफ्थ, मार्क्सिस्ट थ्योरी। जहां मार्क्सिस्ट की बात आएगी तो कैपिटलिस्ट की बात आएगी, पैसे की बात आएगी, धन दौलत की बात आएगी जहां। ठीक है,
इसका मतलब होता है क्या कि ये कहता है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय द डोमिनेंट क्लासेस का होगा, रूलिंग क्लासेस। ये स्लाइटली ना कनेक्टेड है, अगर हम कहें तो फोर्स थ्योरी से थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो। वहाँ भी डोमिनेशन की बात कही गई, लेकिन वहाँ पे कन्क्वेयर था। यहाँ पे क्या है, थोड़ा पैसे से लेके इकोनॉमिकल व्यू लिया गया है कि यहाँ के जब प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, पहले क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी था, लग एक कोई खेत में काम कर रहा है, दूसरा उससे प्रॉपर्टी बना रहा होगा। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, उस पैसे को बचाने के लिए क्या करेगा, वो डोमिनेशन लाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, पीपल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ money economy, so divided into rich and poor, and rich classes always will try to protect their property, other things, ठीक है ना। to protection of this, to protect these things, they created the organization that is called political or the state, ठीक है ना। ये है मार्क्सिस्ट थ्योरी। इनफैक्ट अगर हम अदर वे में कहें तो वाई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो अगेन स्टेट का अगर सारा सारांश लिया जाए तो इनफैक्ट इन द जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रियलाइज द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इतना से हमने समझा कि स्टेट क्यों आया, तो स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कनेक्टेड है, स्टेट से। तो स्टेट का एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आएगा ना, ठीक। तो अब यहाँ पे एक बात तो समझते हैं, स्टेट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, स्टेट, ठीक। यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेट हैज कितने, क्या क्या होता है स्टेट के पास। स्टेट हैज 3 ऑर्गन्स, क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना। एग्जीक्यूटिव क्या है, एक्चुअल में यही गवर्नमेंट का है। स्टेट खुद तो गवर्न करने आएगा नहीं, स्टेट खुद तो गवर्न करेगा ना, स्टेट करेगा किसके वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, टू रियलाइज, और क्या फंक्शन है स्टेट का, इसका गवर्नमेंट का, टू फुलफिल द और ऑपरेशनलाइज द वाट एवर स्टेट का क्या एस्पायरेशन है टू ऑपरेशनलाइज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, टू फुलफिल और कहें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को ऑपरेशनलाइज करेगा ना, अब स्टेट किसके थ्रू करेगा, स्टेट थ्रू, अपने से तो करेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसे समझेंगे, यहाँ पे स्टेट है, स्टेट किस लिए आया है, स्टेट आया है टू रियलाइज द गोल, रियलाइज द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है ना। तो रियलाइज द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेट किसके थ्रू आएगा, वर्क करेगा, खुद तो कर नहीं रहा है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, गवर्नमेंट है ना। और गवर्नमेंट का क्या काम है कि ये इसके बिहाफ पे काम करता है, क्या का, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को कौन रन कराएगा, ऑपरेशनलाइज करेगा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कैसे करेगा भाई, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। और स्टेट किसको गवर्न, एग्जीक्यूटिव किसको गवर्न करेगा, पीपल को, ठीक है ना, थ्रू बाय एडमिनिस्ट्रेशन। So that's why public administration came into existence to realize the goal of the state by means of under the direction of the executive or the government, ठीक है। अब समझ में आया कि स्टेट कैसे और किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल
कनेक्टेड है स्टेट के साथ। ठीक, सो यहाँ पर ही हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। विद इन नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि स्टेट का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डायरेक्टली अब क्यों जरूरत पड़ गई इन द करेंट सिनेरियो।